शरीफ भाई, हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मुजीबुद्दीन साहब, आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इतने शानदार तरीके से इंतज़ाम पूरा देखने वाले हमारे भाई मसीउल्लाह खान, साथ ही साथ हमारे लीडर हमारे बदर साहब, हमारे चंदा जी, मुकीम चंदा साहब, हमारे शरीफ भाई और साथ ही साथ मुनीरुद्दीन साहब और खान साहब, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, अकबर साहब और इब्राहिम साहब, वासिफ भाई, आमिर भाई और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, क्योंकि हमारे काफ़ी काफ़ी सारे और भाई हैं, हमारे वाहिद भाई हैं और हर किसी का, यूसुफ भाई, हर किसी का, और हर भाई और हर हमारे जो भी आज इफ्तार में आए, जो भी आज रोजा रख रहे हैं, आप सबका मैं पहली बात तो, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, माफी चाहता हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, मैं भूल के माफी चाहता हूँ। आप सभी को मैं पहली बात रमज़ान मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसा हमारे बड़े भाई महमूद भाई ने कहा, आज तेलंगाना रियासत में चाहे आप कोई भी तबके के हो, कोई भी जमात के हो, कोई भी हो, आज हर कोई 15-16 महीने कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे और फिर एक बार उनको खिदमत देने का मौका कैसे दिया जाए। क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक किया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया। अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदखुमा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए एक गंगा जमुना तहजीब, जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे अहमद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिबलिस के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, जहाँ भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है, पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है, उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज ना रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद, जहां कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूं कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अभी असेंबली में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेगी हुकूमत, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 4-5 हज़ार करोड़ बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, 101 तोला सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे, एक सबका पूरी तरह से अमलावरी होगा। और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए, और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया। बोले आप सबका शुक्रिया। सर इधर थोड़ा सा
आवाज पुन्हा काही गडबड अरे बाबा अनुकूल भाई खेलना चलो चलो चलो